नमस्कार दीदी बहनों और हमारे झारखंड राज्य की हर उस महिला को मेरा प्रणाम जो अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से अपने परिवार को संभाल रही है। आज की यह पूरी रिपोर्ट खास करके आप सभी के लिए तैयार की गई है क्योंकि इस समय झारखंड की लगभग 51 लाख बहनों के मन में एक ही बात चल रही है और वह बात है नवंबर महीने की 16वीं किस्त का पैसा आखिर कब आएगा। और क्या यह सही है कि कुछ जिलों में पैसा चला भी गया है और बाकी जिलों में अभी भी देर क्यों हो रही है। यह भी सवाल है कि नया सूची आ गया है तो क्या कहीं हमारा नाम तो हट नहीं गया, और अगर हट गया है तो उसे वापस कैसे जोड़ा जाएगा। बहनों, इस वीडियो में मैं आपको इतनी जानकारी दूंगा कि आपको किसी दूसरे वीडियो या चैनल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ आपको मिलेगा भुगतान की स्थिति का पूरा सच, सत्यापन अभियान के बारे में सही जानकारी, नया लाभुक सूची का सही कारण, 2 किस्त एक साथ मिलने की संभावना हटाए गए लाभुकों का कारण, वोटर सूची को लेकर फैली गलतफहमी, कैंप में जाकर आवेदन सुधारने का तरीका, किसको अगली किस्त मिलेगी और आगे आने वाले महीनों में भुगतान कैसे होगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं इस योजना की असल पहचान से, ताकि सारी बातें साफ समझ आए। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सम्मान के साथ आर्थिक मदद देना है। इस योजना में हर योग्य महिला को हर महीने पैसे भेजे जाते हैं ताकि वह अपने खर्चों को पूरा कर सके, अपने परिवार में आर्थिक सहयोग दे सके और जरूरत पड़ने पर वह किसी पर निर्भर न रहे। यह योजना सिर्फ पैसे भेजने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने का एक बड़ा कदम भी है। अब आता है वह सवाल जो सबके मन में सबसे ज्यादा चलता है कि आखिर इस बार भुगतान में देरी क्यों हुई। तो बहनों, आपको बता दूं कि इस बार सरकार ने पूरे राज्य में बहुत बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चालू किया है। इस सत्यापन में गांव तक टीम भेजी जा रही है, पंचायत में कैंप लगाए जा रहे हैं और जिन महिलाओं के आवेदन में कोई गलती थी उनकी सारी गलतियां ठीक की जा रही हैं। इस बार बैंक में पैसा भेजने से पहले सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी लाभुकों के दस्तावेज सही हों, किसी भी महिला के कागज अधूरे न हो और गलत लाभ उठाने वाला व्यक्ति योजना में शामिल न हो। यही कारण है कि कुछ जिलों में भुगतान पहले शुरू हुआ जबकि बाकी जिलों में सत्यापन पहले और भुगतान बाद में किया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि इस महीने समाप्त होने से पहले हर योग्य महिला के खाते में पैसा पहुंच जाएगा और किसी का भी पैसा रोका नहीं जाएगा यदि उसके कागज सही हैं। बहनों, यह भी सही है कि इस बार बहुत सारी महिलाओं को 2 किस्त भी एक साथ मिल सकती है, क्योंकि जिन बहनों की पिछली किस्त किसी छोटी गलती के कारण रुक गई थी उनके लिए इस बार दोनों किस्तों को मिलाकर एक साथ भेजने की तैयारी है, मतलब 5,000 रुपए एक साथ आ सकते हैं। अब बात करते हैं नया सूची पर, तो नया अपडेटेड सूची जारी कर दिया गया है। इस सूची में बहुत सारी बहनों का नाम है लेकिन कुछ बहनों का नाम लिस्ट से हटाया भी गया है। अब सवाल आता है कि नाम हटने का कारण क्या है, तो इसके पीछे कई मुख्य कारण हैं। पहला कारण उम्र सीमा, यदि किसी महिला की उम्र 50 साल से अधिक हो चुकी है तो उसे योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। दूसरा कारण राशन कार्ड में दोहरी प्रविष्टि है, यानी यदि किसी महिला का नाम मायके और ससुराल दोनों जगह पाया गया तो नाम हटा दिया जाता है। तीसरा कारण आधार सीडिंग और डीबीटी है, यदि खाता आधार से नहीं जुड़ा या डीबीटी सक्रिय नहीं है तो पैसा नहीं भेजा जाएगा। चौथा कारण भौतिक सत्यापन है, यदि अधिकारी घर पर आए और घर बंद मिला या दस्तावेज न मिले तो आवेदन अधूरा मानकर नाम हट सकता है। बहनों, इन सारी बातों को सुनकर बहुत सी बहनें चिंतित भी हो जाती हैं कि क्या उनका नाम भी हट सकता है। तो यहाँ मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा कि इस पूरे सत्यापन में यदि आपका कोई दस्तावेज गलत पाया गया है तो इसे कैंप में जाकर फिर से सुधारा जा सकता है और सुधार होने के बाद अगली किस्त आपको फिर से मिलने लगेगी। बहनों, इन दिनों एक नई बात सोशल मीडिया पर घूम रही है कि अगर किसी महिला का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा। यह बात पूरी तरह गलत है। वोटर सूची का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राज्य निवासी होने की अवधि को समझने के लिए किया जा रहा है, न कि योजना से बाहर करने के लिए। इसीलिए इस बात से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सरकार आपके द्वार कैंप की। यह कैंप पूरे झारखंड की पंचायतों में चल रहे हैं और यहाँ पर आप एक ही जगह पर बहुत सारे काम कर सकती हैं, जैसे मैया योजना, आवेदन पुराना, आवेदन सुधार, आधार संशोधन, बैंक डीबीटी पेंशन योजना, बिजली बिल माफी, कृषि लोन आवास योजना और अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती हैं। बहनों, आपको वहाँ कौन से दस्तावेज ले जाने हैं यह भी जान लेना जरूरी है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठा, जितने दस्तावेज साथ ले जाएंगी उतनी आसानी से आपके आवेदन की सारी दिक्कतें वहीं खत्म हो जाएंगी। अब उन बहनों की बात करते हैं जिनका पैसा महीनों से रुक गया था। बहुत सारी महिलाएं पहली या दूसरी किस्त के बाद ही योजना से बाहर हो गई थीं या उनका पैसा रुक गया था। उनके लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि इस बार कैंप में उनका पूरा आवेदन दोबारा जांचा जाएगा और गलती मिलने पर उसे सुधार कर दोबारा योजना में शामिल कर दिया जाएगा, यानी आपको फिर से नियमित पैसे मिलने लगेंगे। बहनों, अब बात करते हैं कि आगे 16वीं, 17वीं और 18वीं किस्त किसको मिलेगी। इसके लिए आपके दस्तावेज पूरी तरह सही होने चाहिए। आपका खाता आधार से जुड़ा हो, डीबीटी चालू हो, राशन कार्ड में नाम हो, भौतिक सत्यापन पूरा हो और आवेदन में कोई गलती न हो। इन सारी बातों का ध्यान रखने से आप योजना में बने रहेंगे। अब बात आती है गलत जानकारी की। सोशल
सोशल मीडिया पर कई लोग यह कह रहे हैं कि योजना बंद हो जाएगी, पैसा रुक जाएगा, आगे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सच यह है कि योजना जारी रहेगी और सरकार लगातार इसे और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। बहनों, इस योजना के तहत आप सभी को अपने अधिकार की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आप सबका हक है, आपको पूरा सम्मान मिलना चाहिए और यही वजह है कि हम इस चैनल के माध्यम से हर सही और असली जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत यदि आपके गांव में कोई भी बहन जानकारी के अभाव में अपना लाभ खो रही है तो उससे जरूर बताएं कि कैंप में जाकर अपने दस्तावेज जांच ले और जरूरत हो तो नया आवेदन कर दे, क्योंकि अब सरकार पूरी तरह गांव-गांव जाकर दस्तावेज सुधार रही है। अब अंत में मैं आप सभी से यही कहूंगा कि सरकार इस योजना को गंभीरता से चला रही है। सत्यापन इसीलिए किया जा रहा है ताकि योजना में केवल सही महिला ही शामिल रहे। आप सभी बहनों से निवेदन है कि अपने दस्तावेज समय पर ठीक करवाएं और किसी भी अफवाह में ना आएं। और बहनों, अगर यह जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो इसे हर बहन तक जरूर पहुंचाएं ताकि किसी भी महिला को जानकारी के अभाव में अपना लाभ न खोना पड़े। और अंत में हमारे चैनल हेड न्यूज को हमेशा देखने के लिए धन्यवाद और अनुरोध है कि इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन नई जानकारी पाते रहिए।